उत्तर प्रदेश के कोशिम्बा जिले का एक थाना पड़ता है महिवा घाट, और ये महिवा घाट थाना क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है अलवारा। इसी गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में राजू तिवारी नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 32 से 33 साल होगी। इसकी शादी अंकिता नाम की लड़की से पिछले 10 साल पहले हो जाती है। इन दोनों को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब एक तरह से घर में 2 बच्चे और माता पिता, इस तरह से भरा पूरा परिवार होता है। परिवार हंसता खेलता परिवार रहता है। और ऐसा परिवार होने के बावजूद जनवरी 2026 में अंकिता एकाएक घर से लापता हो जाती है। जब राजू उसकी यहाँ वहाँ तलाश करता है, यहाँ वहाँ पूछ लेता है, तो गांव में तो उसका कोई अता पता नहीं चलता। आखिरकार थक हार कर वो अपने ससुर से बात करता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर तो नहीं आई, और बच्चे तो घर पर ही है, लेकिन तुम्हारी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है। जब अंकिता के पिता को ये बात पता चलती है, उसके माता को जब ये बात पता चलती है, और पूरे परिवार को जब ये बात पता चलती है, तो पूरा परिवार दौड़ता हुआ अलवारा गांव पहुंच जाता है। बेटी के घर आकर पूछताछ करते हैं, लेकिन ना तो उस महिला के परिवार वाले, उसके माता पिता जानते थे, ना ससुराल वाले उस महिला के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आखिरकार सभी लोग मिलकर थाने पहुंच जाते हैं और महिवा घाट थाना जाकर ये उस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इनकी रिपोर्ट दर्ज करा लेती है और पुलिस जांच में जुट जाती है, उस महिला की तलाश करने में जुट जाती है। और इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। ये राजू थाने जाता है, पूछताछ करता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। आखिरकार इसी तरह से 1 महीना बीत जाता है, और 1 महीना बीतने के बाद 20 फरवरी 2026 के दिन इसी महिला के पिता, उसका भाई, माता, इस तरह का महिला के मायके वाले जो भी परिवार होता है, वो परिवार सीधे थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाकर वो पुलिस से शिकायत करते हैं कि उन्हें संदेह है कि उसके ही जो परिवार के लोग हैं, यानी कि उनका पति, उस महिला का ससुर, उसकी सास, उसकी ननद, इस तरह से ये सभी लोग उस महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे, और इसी वजह से उससे मारपीट किया करते थे। एक तरह का घरेलू हिंसा का मुकदमा उस पर दायर किया जाता है, और एक तरह से उसका अपहरण किया गया है, इस तरह का भी संदेह वो पुलिस को बताते हैं। और तीसरी बात ये होती है कि उस महिला का इन ससुराल के लोगों ने ही कत्ल कर दिया है, और उसकी लाश को कहीं इन लोगों ने दफना दिया है, उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। आप उसके ससुराल के लोगों को, यानी कि पति, ससुर और सास को, इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कीजिए। इस तरह की ये पुलिस से विनती करते हैं, FIR दर्ज करा लेते हैं। पुलिस को इतने दिनों से कोई इस तरह का सुराग नहीं मिला था, लेकिन पुलिस को अब एक फिरियाद मिल जाती है, एक तरह का FIR पुलिस को मिल जाता है कि उस महिला के परिवार के लोगों ने उस महिला को, उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर गलत काम किया है, उसकी एक तरह से हत्या कर दी गई है। अब पुलिस फिर जो भी उस महिला का पति होता है, उसका ससुर होता है, उस ससुराल के जितने भी लोग होते हैं, सभी को पुलिस उठाती है, थाने ले जाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन जो भी उस महिला का पति होता है, जो भी उसके परिवार वाले होते हैं, सब कुछ लोग इस तरह से पुलिस को बता रहे थे, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, उसके बारे में आप पता कीजिए। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। आखिरकार जिस तरह से महिला के मायके वालों ने, पिता ने, भाई ने इस तरह की शिकायत की थी, उसी शिकायत के बलबूते पुलिस उस महिला के पति को, ससुर को मारपीट करती है, और किसी तरह से उन पर ही जबरन ये महिला का एक हत्या का मामला पति पर, उसके सास पर, उसके ससुर पर दर्ज करा देती है। और जो भी महिला के ससुराल के लोग होते हैं, सभी को जेल भेज दिया जाता है। अब फरवरी में इस तरह से ये सभी पर FIR दर्ज करके इन्हें जेल भेज दिया गया था। तो राजू तिवारी पुलिस से बहुत विनती करता है, उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि वो बेकसूर है, उसके जो भी घर वाले, परिवार वाले हैं, सब बेकसूर है। आप पूरी तरह से जांच तो कीजिए, आखिर मामला क्या है, आप पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कीजिए। लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, पुलिस आखिरकार इन्हीं लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा के इन्हें जेल भेज देती है। और राजू फिर जब पुलिस नहीं सुनती, तो अपने किसी परिजनों के माध्यम से ACP तक एक FIR दर्ज कराता है, उनसे विनती करता है कि जो भी उसकी पत्नी गायब हुई है, लापता हुई है, इसके बारे में ना तो उसका परिवार वाला कोई जानता है, ना उसके साथ हमने कोई इस तरह का कोई अत्याचार किया है, ना उसको प्रताड़ित किया है, ना ही उसकी हत्या की है, हम निर्दोष है। इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाए, इस तरह की विनती वो SSP से करता है। तो SSP ये बात गंभीरता से लेते हैं, और गंभीरता से लेने के बाद एक टीम गठन करती है। टीम गठन करने के बाद जो पुलिस टीम होती है, इस मामले की फिर पूरी तरह से जांच में जुड़ जाती है। अब उस महिला का फिर मोबाइल नंबर लिया जाता है, उस महिला के कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं, उस महिला के बारे में पूरा पता किया जाता है कि आखिरकार ये महिला है कहाँ,
जिंदा भी है या मर चुकी है, इसके बारे में जब पूछताछ कर रहे होते हैं, जब जांच कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि उस महिला का मोबाइल ऑन है और वो मोबाइल हरियाणा में बता रहा है। जब पुलिस की टीम हरियाणा पहुंच जाती है, हरियाणा के मानसेर गांव में पहुंच जाती है, वहां जाकर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस महिला की लोकेशन बता रहा होता है सेक्टर 7 में। वहां जाकर पुलिस पहुंच जाती है और घर तक जाकर पहुंच जाती है। वहां घर तक पहुंचने के बाद वो महिला का लोकेशन तो वहीं पर बता रहा था, लेकिन घर के अंदर महिला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस आखिरकार जो भी उस महिला का लोकेशन बता रही थी, उस लोकेशन की यहाँ वहाँ तलाश करते हैं और आखिरकार पुलिस जाकर सीढ़ियों से उसके छत पर जाकर पहुँचते हैं। छत पर जाकर देखते हैं तो महिला, एक टावर बना हुआ है और टावर की सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पर महिला आराम से बैठी हुई उन्हें नजर आती है, जिंदा, वो भी पूरी तरह से ठीक ठाक होती है, ना तो महिला को खरोंच भी आई थी। इस तरह से महिला सभी को ठीक ठाक नजर आती है। पुलिस उस महिला को उठाती है, थाने लेकर जाया जाता है और इस बात की पूरी तरह से फिर जांच की जाती है। जब महिला इस तरह से जिंदा ही पुलिस को बरामद होती है, पुलिस को मिलती है, तो महिला के हत्या के आरोप में, उससे प्रताड़ित करने के आरोप में, उस पर दहेज के मामले के आरोप में उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को, उसके ननद को, इस तरह से पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया है। और महिला तो यहाँ ठीक ठाक मजे कर रही होती है। और जब पूरी तरह से पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह महिला जब से घर से गायब हुई थी, ये अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी थी और इसका प्रेमी और दूसरा कोई नहीं होता, बल्कि इस महिला का मौसेरा भाई होता है। और पुलिस को पहले ही राजू तिवारी होता है, इसने बताया था कि वो महिला एक बार 2024 में भी इसी तरह से घर छोड़कर भाग चुकी थी, अपने बच्चों को घर पर ही रख के वो महिला एक बार भाग चुकी थी। किसी तरह से उस महिला को दिल्ली से उसी के मौसेरे भाई के यहाँ से मनाकर, समझा बुझाकर उसे घर लाया गया था, उसी के परिजनों ने लाया था और किसी तरह से पंचायत बिठाकर ये मामले को किसी तरह से पंचायत में निपटाया गया था और ये महिला फिर से अपने पति के घर रहने आ गई थी। और इस महिला ने इस तरह की गलती करने के बावजूद उसका पति उसे फिर से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे 2 बच्चे पालने होते हैं। उन बच्चों की सूरत को देख के उस महिला को फिर से वो अपनाता है और फिर से वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। लेकिन ये महिला फिर से 2026 में जनवरी के महीने में इसी तरह से सबकी आंखों में धूल झोंकती है और घर छोड़कर उसी अपने मौसेरे भाई प्रेमी के साथ भाग जाती है। जब पुलिस उस घर तक पहुंची थी तो उस महिला का मौसेरा भाई, उसका प्रेमी तो नहीं नजर आया, वो फरार हो गया है। उसका नाम संकल्प बताया जा रहा है और वो संकल्प अभी फरार चल रहा है। तो पुलिस ने अब इस महिला को, इसके भाई को, इसके पिता को और इसकी माँ को, इस तरह से 4-5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है कि इन लोगों ने जानकारी होते हुए भी, इस महिला को, ऐसा कहना है पुलिस का कि इस महिला के पिता को सब कुछ जानकारी होती है। जब शुरुआत में इसे कुछ पता नहीं होता तो ये अपने दामाद के साथ, अपने समधी के साथ जाकर थाने में FIR दर्ज कराता है। इसी तरह से महीना बीत जाता है, लेकिन महीने बाद इसे पता चल जाता है कि इसकी बेटी जिंदा है और ठीक ठाक है और वो अपने प्रेमी के साथ इस तरह से हरियाणा में जाकर रह रही है। तो ये फिर जाकर अपने ही दामाद के खिलाफ, अपने समधी के खिलाफ, यानी कि अपनी बेटी के सभी ससुराल वालों के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं, उन्हें जेल भेज देते हैं और इस तरह के कई मामले उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब ये महिला पुलिस की हिरासत में है। इस तरह से महिला ने सभी की आंखों में धूल झोंकी, यहाँ तक कि पुलिस की आंखों में भी धूल झोंकी है। 3 महीनों से ये महिला जो होती है लापता चल रही थी। आखिरकार 22 तारीख को ये महिला को पुलिस उठाती है, थाने ले जाया जाता है। अब महिला पर मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से आप लोगों को सचेत करना है, सावधान करना है कि ऐसी महिलाओं की वजह से अगर सचमुच किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है, उसके ससुराल वालों से उसे प्रताड़ित किया जाता है, उस दहेज के लिए उसे मारा पीटा जाता है, तो उस महिला को भी इसी तरह से झूठा माना जाएगा, क्योंकि इस तरह की महिलाएं ऐसी महिलाओं को बदनाम कर सकती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में।